नमस्कार। माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जो कि जुड़ा हुआ है आपकी मेंटल हेल्थ से। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं ज्योति जैन जी से, जो कि इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं और आज हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में आ चुकी हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योति जैन जी का। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। जी। नमस्कार। ज्योति जी, आज का जो विषय है वो ये है कि हमारा जो वैचारिक जो मामला है, जो सोच समझ है हमारी कि भाई विचारों के माध्यम से हम किस तरीके से अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो मैंने कुछ सवाल आपके लिए आज तैयार किए हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका विचार है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और आपका वैसे भी जो भी आपका शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपके विचारों का होता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो मैंने पहला जो सवाल आपके लिए तैयार किया है कि आपका ये कहना है कि जब माइंड नहीं बोलता, बॉडी बोलने लगती है, तो ये कैसे होता है और ब्रेन केमिकल्स के थ्रू ये कैसे, मतलब पूरा का पूरा जो मामला है क्या ये? बहुत सही बोला सर आपने, और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जी जिस पर आपने जी आज इनवाइट किया मेरे को। उसके जी लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं, जी। क्योंकि ये बहुत नीडेड भी है आज के ज़माने में। और हम्म। जैसे आपने बोला, जब माइंड नहीं बोलता तो या बॉडी। जब हमारा जैसे बोलता है मुंह नहीं बोलता, हाँ हाँ। तो अब हमारा शरीर बोलता है। जी। अब शरीर इंडिकेशन देता है। इंडिकेशन दे देता जी। है। जैसे ये मान लीजिए कि हमारा एक ब्रेन जो है, हमारा हम्म। एक केमिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। ऑर्केस्ट्रा है ये मान लीजिए। उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से बजते हैं। अब कोई इंस्ट्रूमेंट अगर ज़्यादा बजेगा हाँ। और कोई कम बजेगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा उस रिदम का। संतुलन नहीं रहेगा, बिल्कुल तो सही बात उस है। संतुलन खत्म हो जाएगा और रिदम का, उस चीज़ का हम्म। जो एक ब्यूटी होनी चाहिए रिलीज हाँ होने की, वो नहीं होगी। हाँ हाँ। तो एक तो सारे हॉर्मोन्स अपने अपने तरीके से सही तरीके से केमिकल रिलीज करने चाहिए, बट केमिकल रिलीज करते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस से। ओके। अब हम गुस्सा तेज कर रहे हैं हम्म। और हम ये उम्मीद करेंगे कि हम खुश हों, तो ये कैसे होगा? ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो जब हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमारा कॉर्टिसोल जो एक हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, और जो सेरोटोनिन है जो हमारा हैप्पी हार्मोन है वो रुक जाता है। अच्छा, उसको वो पकड़ वो लेता है। पकड़ लेता है, तो ओवर पावर कर जाता है। जैसे मैंने बोला, कोई इंस्ट्रूमेंट तेज बज रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट कम हो गया, तो अगर गुस्से वाला हार्मोन कॉर्टिसोल तेज हो गया तो दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट की आवाज वो कम कर देगा, मतलब हार्मोन कम कर देगा, तो जिससे इम्बैलेंसिंग शुरू हो जाएगा। और जब इम्बैलेंस शुरू होता है तो हमारे को अपना, जैसे गुस्सा होता है, अभी किसी ने, बॉस ने डांटा सपोज, अब आप उस पर चिल्ला नहीं सकते, आपने अपना गुस्सा दबा लिया। अब गुस्सा दबाया तो गुस्सा वो जो दबा है अंदर, वो हार्मोन तो रिलीज कर ही रहा है अपने अंदर ही अंदर। तो जब बिल्कुल सही बात गुस्से है। वाला, आप उसको निकाल नहीं रहे हैं, अब होगा क्या? वो आपको बीपी इशू दे देगा, हार्ट इशू दे देगा, एसिडिटी देने लगेगा, लिवर इशू देगा। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है, आप अगर घर में, मतलब बॉस पर आके गुस्सा नहीं निकाल पाए, घर में आके उसको 4 बार बोल दो कि उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। एटलीस्ट जो आपके हार्मोन जो रिलीज हुआ है वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही ज्योति जी। ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो कांस्टेंट किसी ना किसी को ऐसी बातें बोलते रहते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करके रखते हैं कि उनको गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार अगर आप गुस्से को दबाते हैं तो जो कोर्टिसोल है आपका, यस, वो रिलीज होगा और वो आपके बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा अच्छी तरीके से। और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी कि आपको एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको डायबिटीज प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको, हमें लगता है कि हम तो खाना ठीक खाते हैं, हम तो एक्सरसाइज भी अच्छी से करते हैं, फिर हमको ये प्रॉब्लम क्यों है? आप कई बार देखते हैं डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो कोई खास रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। क्योंकि वो बॉडी आपका पैरामीटर के हिसाब से तो ठीक है, पर इमोशनल पैरामीटर के हिसाब से वो आपका मेजरमेंट नहीं ले पा रहा है टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। उसका टेस्ट कैसे लोगे? तो उसका टेस्ट आपकी बॉडी देती है। कभी स्किन एलर्जी हो जाती है, कभी पेट स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, कभी हार्ट बीट भरी रहती है, कभी जलन होती है सीने में, लोग कहते हैं सीने में जलन सी लग रही है आज। वो जब होती है जब वो बहुत जेलसी फील करते हैं किसी के साथ। तो हमें किसी संग जेलसी अगर है तो हम अपने को ही जला रहे हैं। उसका वर्ड भी है जलन, जेलसी मीन्स जलन। तो आपका स्टमक जलन करेगा अंदर से, एसिडिटी बनेगी और सीने में जलन होती है अंदर से।
तो जब हम किसी के संग भी गलत भी सोच रहे हैं तो हम अपनी बॉडी के संग ही हार्म कर रहे होते हैं। उसके आगे हम जो बात करेंगे, जो कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी हर्ट्ज किस तरीके से डिस्टर्ब करती है, बहुत डीप स्टडी है, तो हम बात करते हैं अभी। तो आपने ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि भाई किस तरीके से जब आपका माइंड नहीं बोलता है तो फिर बॉडी जो है बोले, तो बॉडी आपको इंडिकेशन देनी शुरू कर देती है। आपने जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन की जो आप बात कर रहे हैं, और जो आपका कॉर्टिसोल की जो बात है, इसका जो इम्बैलेंस कैसे डेली स्ट्रेस को डिजीज में कन्वर्ट करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने सर, बहुत अच्छा। देखिए आपने बोला डेली स्ट्रेस, तो डेली स्ट्रेस मींस कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को वो इतना ज्यादा हावी हो जाएगा आपके ऊपर कि वो आपका रिलीज करता जाएगा। डोपामिन है आपका मोटिवेशन हार्मोन। हाँ जी, किक मिलती है, किक मिलती है जो आप आगे बढ़ने के लिए किक लेते हैं। अब आपका एंगर है की वजह से या दुख की वजह से कॉर्टिसोल आपका निकलता जा रहा है, तो वो डोपामिन मोटिवेशन आपका कम हो जाएगा, और उससे हैप्पीनेस जो है सेरोटोनिन वो भी कम हो जाएगा। जैसे आपने देखा जब हम बहुत दुखी होते हैं तो बहुत टायर्ड फील करते हैं, दुखी हैं तो बहुत थकावट, अंदर से कुछ काम करने का मन नहीं करते हैं, कुछ काम करने का मन कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो दुखी तो ब्रेन से है, काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा? तो ये इंटरकनेक्शन है, हमारा ब्रेन और बॉडी अलग नहीं है। जब हम बहुत खुश होते हैं, कुछ खुशी का समाचार मिल गया, कितना भी कोई बीमार पड़ा हो उठ के खड़ा हो जाता है। अगर रिजल्ट आया कि मेरा बेटा आईएएस क्लियर कर लिया, यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया, और वो बंदा कितना भी टाइफाइड में और बीमारी में पड़ा होगा, वो उठ के एकदम खड़ा हो जाएगा, अरे बेटा आईएएस कर गया। तो ये जो उसका बॉडी ने जो दिया सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल को बैक कर दिया। तो जब कॉर्टिसोल पीछे ढकेल दिया, जो बैक हो गया तो उसका काम कम हो गया। तो ये वाला जो रिएक्शंस होते हैं ये काम करते हैं इस तरीके से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो कॉर्टिसोल केमिकल्स है, इसको कम से कम रिलीज होने का मौका दें। हाँ, तो आपको स्ट्रेस में नहीं रहना, आपको फियर में नहीं रहना, आपको गिल्ट में नहीं रहना, आपको दुख में नहीं रहना, आपको उसमें नहीं रहना, तो कम होगा। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि फिर आपको अपना माहौल ऐसा बनाइए कि जो जहाँ पे आप इन चीजों को डील कर सकें। देखिए माहौल हम कोई चेंज नहीं कर सकता, हम कितना ले रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। सामने वाला हमें कितना दे रहा है, खुशी या गम, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। समाज पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, पर हमें उसको कितना लेना है बस वो है। अभी आपको किसी ने कुछ बोला, सपोज चलते फिरते किसी ने बोल दिया, अब आपने भी 4 गालियां सुना दी या 4 बातें बोल दी, गुस्से में बर्बाद दी है, ये आपका रिएक्शन था, आपको करना था या नहीं करना था। आप इग्नोर मार दिया, अरे छोड़ हटाओ, तो वही कि भाई वो हार्मोन रिलीज ही नहीं हुआ कुछ भी। तो ये भी नहीं कि आपने कह दिया, एक जैसे होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, सिर्फ हम मुंह से बोल रहे हैं, पर अंदर से तो मुझे ही पता है मैं कितना दुखी हूँ। तो ये काम नहीं करेगा। आपको अंदर से ब्रेन को बोलना पड़ेगा कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, और जितना आप हैप्पी रहोगे उतना ही ब्रेन काम करता है। जैसे हम हमेशा बोलते भी हैं कि शांत मन में हम कुछ सोच पाते हैं, ये भी ब्रेन का ही एक उसका ही पार्ट है, रिलीज ऑफ हार्मोन का। तो जो आगे जैसे मैं आपको बता दूंगी किसकी वजह से क्या होता है। ज्योति जी, लोग तो मानेंगे नहीं, लोग तो कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे। अच्छा, आप जो है अब यहाँ पे मामला आ गया कि हैंडलिंग की, भाई आपने कैसे उसको हैंडल किया। बड़े सारे लोग इसको जो है स्वाभिमान से जोड़ देते हैं कि भाई उसने ऐसे कह कैसे दिया, तो अब जो है मैं उसका जवाब दे के रहूंगा या रहूंगी, और उसमें लोग जो हैं वो उलझ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर उसका जवाब त्वरित प्रक्रिया करेंगे, भाई उसका रिस्पॉन्स देंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप कॉर्टिसोल जो है आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जैसा भी आपने बोला कि वो कहते हैं मैं इसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा, तो पहले तो आपने अपना खून जला लिया ना। जो हम बोलते हैं कि पुराने अंदर लोग फूके आप, कि अंदर फूके, तो पहले तो आपने अपने को बीमार कर लिया, उसका तो बाद में कुछ बिगाड़ोगे, पहले अपना बिगाड़ लिया। तो नाउ इट इज योर डिसीजन कि आपको अपना बिगाड़ना है या उसका बिगाड़ना है। उसका बिगड़े ना बिगड़े वो आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, पहले आप अपना ना बिगड़े उसके लिए सेफ गार्ड करना जरूरी है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उसको फ्यूल ही ना दें? फ्यूल ही ना दे, यस। अगर आप फ्यूल देंगे, क्योंकि फ्यूल सब जैसे याद आया कि हमारी ब्रेन में क्या होता है ना कि अगर सपोज हम कुछ चीज ले रहे हैं और डोपामिन मींस कोई सा भी हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो वो एडिक्शन हो रहा है उसका। अब जैसे हम नेगेटिव थॉट्स का भी अगर बार बार सोच रहे हैं, उसने ऐसा बोला ना वो मिलेगा मैं ऐसा करूंगा, अच्छा वो मिला तो था मैं आज कह नहीं पाया पर कल कहूंगा सपोज, तो वो नेगेटिव थॉट को हम बार बार फ्यूल दे रहे हैं। हमारी बॉडी में बार बार नेगेटिव थॉट का एडिक्शन का हार्मोन रिलीज हो रहा है। अब हमारी बॉडी को आदत पड़ गई, जब तक वो हार्मोन नहीं रिलीज होगा
हमको आराम नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स का जो रिलीज होता है हार्मोन बार बार, वो भी हमारी बॉडी एडिक्शन पे आ जाती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो लोग गाली दे रहे हैं सपोज, उनकी बोली में गाली देना आ जाता है। हाँ, कोई रीजन नहीं होगा तब भी वो उसके बावजूद भी गाली देंगे, और नॉर्मल बात भी करेंगे ना, आपको किसी का कोई किस्सा सुना रहे हैं तो 4-5 गाली दे देंगे, तब भी गाली दे देंगे, सही क्योंकि बात। उनकी बॉडी को और ब्रेन को एक आदत पड़ गई है उस केमिकल की, कि जब तक वो गाली देके उसको नहीं सेटिस्फाई करेंगे, अपने ब्रेन को अलाइन नहीं करेंगे बॉडी को, वो कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो और उनको ये लगता है कि वो बड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर हाँ, रहे हैं। उनको, क्योंकि उनकी जैसे हम बोलते हैं ना, डोपामिन भी हमारे को एक तरीके से हार्मोन है जो हमारे को मोटिवेशन देता है। तो एक तरीके से उनका वो नेगेटिव डोपामिन है नहीं वो, पर एक नेगेटिव फॉर्म में वो एडिक्शन वाला बन जाता है, एक्सेस बन जाता है, कह सकते हैं। बिल्कुल। ज्योति जी, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सपोज कर लिए, मान लीजिए, फिर भी पेन, बीपी या फर्टिलिटी इशू हो रहा है, आपकी सारी चीजें नॉर्मल हैं लेकिन ये इश्यूज हैं, तो क्या ये इमोशनल सेपरेशन का सिग्नल हो सकता है क्या? 100%। देखिए, बहुत सी जैसे होता है, फर्टिलिटी की बातें करते हैं जैसे कि लोग कहते हैं कि भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है हस्बैंड वाइफ दोनों की, पर कंसीव नहीं हो रहा, रीजन पता नहीं क्या है। सबसे बड़ा तो होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिल्ट है। गिल्ट होने से कॉर्टिसोल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मतलब पास्ट में आपने कुछ किया है, किसी बात का गिल्ट है, या आपके साथ कुछ हुआ है और आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, तो वो गिल्ट है अंदर ही अंदर। गिल्ट किसी फॉर्म में भी हो सकता है, या आपसे कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो आपने कभी रिवील नहीं किया है, पर अंदर अंदर खाया जा रहा है। जो वर्ड आता है ना, हम कह रहे हैं अंदर अंदर खाया जा रहा है, वो अंदर अंदर खाता ही है। अब कोई चीज ऐसा दीमक अंदर अंदर खा रही है तो आपको खोखला कर रही है, तो यहाँ पर वो आपका थॉट अंदर अंदर खा रहा है आपको, गिल्ट का। और अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, तो जो गिल्ट की फ्रीक्वेंसी है वो मात्र 30 हर्ट्ज है। 30 हर्ट्ज, 30। ओके। और जो मतलब अगर सबसे लोएस्ट हर्ट्ज पे अगर हम जाते हैं एक बार के लिए, तो वो है जो सेल्फ डिसरिस्पेक्ट, जो हम सेल्फ डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि अपने बारे में ही गलत, कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ये हो गया, गुड फॉर नथिंग हूँ, जो बोलते रहते हैं, मेरे ही कर्म खराब थे, मैं ही ऐसा हूँ। उसकी है 20 हर्ट्ज, सबसे लोएस्ट हर्ट्ज है वो। अच्छा। जो अगर वो कोई आदमी सेल्फ उसमें रहता है, अपने आप को गाली, अपने आप को सेल्फ गाली दे रहा है, जैसे बोलते हैं, अपने आप को सेल्फ कर्ज कर रहा है, उसका इम्यूनिटी जीरो होती है, इम्यूनिटी लो, बिल्कुल लो। आप कभी भी अपने आसपास देखिएगा, बिल्कुल जीरो, मतलब लो इम्यूनिटी होगी। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है उसने बिल्कुल खत्म कर दी। 20 हर्ट्ज मतलब बिल्कुल लो लेवल। 30 हर्ट्ज आता है जब आपको गिल्ट होता है किसी चीज का। जैसे एक मूवी आई थी निकाह 1982 में, उसमें एक गाना था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब उसमें क्या है, गिल्ट है कि मैंने वफा करी तब भी मैं तन्हा रह गई, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, जो आपके इमोशंस थे वो सप्रेस होके आपके आंसुओं में आए। और अगर उसमें यही हुआ कि कॉर्टेक्स भर गया, उसमें आपका एड्रेनलिन जो है टेंशन देता है वो बढ़ गया, आपका जो सेरोटोनिन है वो एकदम लो हो गया। अब इसमें क्या होता है, डिप्रेशन तो हो गई, स्किन एलर्जी होगी। अगर उस मूवी को आपको याद हो, देखा होगा आपने डेफिनेटली, तो जो सलमा आगा है जब ये गाना गा रही है, गाते गाते एकदम सूना सा फेस बना के और बेड पे लेटती है, ऊपर देखती रहती है, एकदम शून्य की तरह से, शून्य में देखती है। तो अब आप देखिए ना कि जब उसको ये फील आ रहा है, अंदर से गिल्ट आ रहा है अंदर से, कि सब कुछ करके मैं तो अकेली रह गई, कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो ये जो गिल्ट है ये आदमी को मारता है। आपने वफा कर दी, आपका काम था, छोड़ो ना, वो गया तो गया, ये वाली फीलिंग लानी ही पड़ेगी अगर आपको अपनी लाइफ को ठीक रखना है, तो ट्रैक पे लाना है। तो ये वाला हुआ जो 30 हर्ट्ज होती है, ये वाली फीलिंग गिल्ट वाली। तो जो आपने बोला फर्टिलिटी का, अब या तो कोई गिल्ट हो सकता है जो 30 हर्ट्ज है, बॉडी में काम ही कुछ नहीं कर रहा, या कोई फियर, दुख हो सकता है, दुख में कुछ भी दुख हो सकता है किसी का लाइफ का, या फियर हो सकता है कि अभी तक बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, कैसे होगा, समाज को कैसे फेस करेंगे, डर भी हो सकता है, अभी ओल्ड एज में कैसे अकेले रहेंगे। तो वो जो एक डर, फियर बन के बनता है, उसका 50 हर्ट्ज है, आप सोचिए, मात्र 50। ये छोटे छोटे, आपकी बॉडी में जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 700 होती है,
मैं आपको बताऊं कि 700 किन की होती है, कैसे होती है 700। अब कहाँ तो हाईएस्ट 700 और कहाँ 20 हर्ट्स, तो बॉडी की क्या हालत होगी, आपके इमोशंस से जो आ रहा है बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं हॉर्मोन्स, उसमें बॉडी तो बिल्कुल जीरो काम करना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं अपने, वो ब्लॉक होने लग जाते हैं। और रिपोर्ट्स में तो जो मैं आपको बोला कि रिपोर्ट तो बॉडी का पैरामीटर देता है, वो आपको 100% सही आ रहा है, पर इमोशंस का पैरामीटर कैसे देगा? तो फॉर दैट दे हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। इमोशनली कह सकते हैं कि मन आपका खिला हुआ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपने होल्ड बैक किया, वो तो उसमें उसमें लगातार करते आपका हुए जो ब्लॉकेजेस ये होते है ना रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, हैं। बिल्कुल जो प्रोसेस है उसका, जैसे बोल सकते हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। हाँ, वो इतना रिलीज होके वो जो कहते हैं ना, वो रास्ता जाम कर लेता है। अब पकड़ रास्ता मतलब जाम पकड़ है तो लिया अब आगे उसने। कैसे बढ़ोगे? जाहिर सी बात है, वो जाहिर चीज सी है वो बात है, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने समझाया उसको जी। आ, एंगर मुझे लगता है कि सबका एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है। एंगर, फियर या सैडनेस को दबाने से कौन सा ब्रेन का पार्ट और कौन सा केमिकल सबसे पहले अफेक्ट होता है, अगर ये बिल्कुल, हम दबाते हैं ये? देखिए एंगर फियर, हम्म, अमिगडाला काम करता है हम्म, एंगर फियर में। हम्म, फियर अगर बहुत होता है, अमिगडाला बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हम्म, जैसे ही अमिगडाला स्ट्रांग हुआ, सेरोटोनिन और स्ट्रांग हो जाता है। हम्म, अब ये दोनों मिलके बिल्कुल शरीर की धज्जियां उड़ा देते हैं। हम्म, जब एंगर आया तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, हम्म, हार्ट बीट बढ़ती है, आपको एंग्जाइटी भी बढ़ती है कई बारी हम्म, इस तरीके से। अब एंगर बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, अब आप क्या सोचने लायक रहेंगे? हम्म, जैसे मैंने आपको अभी हर्ट्स का बता रही थी, हम्म, अगर आपका एंगर बहुत बढ़ता है, मतलब हम्म, अगर एंगर है, हम्म, केवल क्या, एंगर के साथ में डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है। डिजायर मीन्स ग्रीडीनेस, हम्म, आपको उतना नहीं मिल रहा जितना आपको मिलना चाहिए, तो आपको गुस्सा आने लग जाता है। हम्म, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 150 है मात्र, ओके, तो 150 में आप क्या कर लोगे? हम्म, तो 20 से 150 तो एक लोअर लेवल की आती है बिल्कुल। हम्म, फिर एक आती है प्राइड, जिसमें हम्म, आपको थोड़ा सा एक अच्छा फील होता है अपने बारे में, हम्म, दैट इज 175। यहाँ से अपग्रेडेशन शुरू होता है, हम्म, किस 175 है प्राइड। हम्म, अगर आपको थोड़ी अब आना है अपर पार्ट पर, हम्म, तो एक जैसे हम कहते हैं ना, करेज बहुत होता है किसी किसी में, बहुत हिम्मत होती है, हम्म, वो होती है 200 ओके, हर्ट्स। वो हेल्प करती है, जोश होता है अंदर से, हम्म, करेज मतलब जोश। हम्म, तो वो 200 हर्ट्स होती है। यहाँ से आपकी बॉडी एक तरह से हीलिंग मोड कर सकती है, हम्म, हीलिंग पार्ट। हम्म, एक होता है जैसे कोई मुसीबत आई किसी के ऊपर, हम्म, तो मुसीबत ना देखते हुए सॉल्यूशन पे काम कर रहा है, हम्म, दैट इज हम्म, 400 हर्ट्स। हम्म, वो 400 हर्ट्स होती है। ओके, तो ये अब हर्ट्स आप देख रहे हो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट आते जा रहे हैं, हर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा हार्मोन रिलीज होता जाएगा। हम्म, जब हम कहते हैं ना किसी को प्यार, प्यार करना चाहिए, लोगों को प्यार दो, उससे बहुत अच्छा होता है, हम्म, साइकोलॉजी में भी कहते हैं, फिर हम्म, हम अपने रिलीजन में भी कहते हैं सबको हम्म, प्यार करो। हम्म, आप आपको पता है प्यार का सब कितना बड़ा हार्मोन रिलीज होता है, उसकी हर्ट्स है 500। अच्छा, अब 500 हर्ट्ज अगर आपकी बॉडी रिलीज करेगी पूरे हम्म, टाइम, फ्रीक्वेंसी रहेगी, हम्म, आप कितने एक्टिव रहोगे, कितने पॉजिटिव रहोगे, कितने काम को अपने कर पाओगे, कितने मोटिवेटेड रहोगे। हम्म, आपको क्या करना है, सिर्फ आपने नफरत ना करके प्यार कर लिया लोगों से, हम्म, जो हम हम्म, नफरत करते रहते हम्म, हैं लोगों के साथ में। हम्म, ग्रेटिट्यूड जो आजकल बहुत चल रहा है कि बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू यूनिवर्स, बी ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का है 540। ओके, अगर यू आर हैप्पी, नॉट हैप्पीनेस तो 500 ही हो जाता है, लव के साथ हम्म, हैप्पीनेस हो जाता है। 540 हर्ट्ज इज फॉर ग्रेटिट्यूड। व्हेन अगर यू, आप फील करते हैं कि भाई यस, जो भी कुछ मेरे पास है वो शुक्र है ईश्वर शुक्र का। है, आपका किसी ने कुछ किया, आपने एक थैंक यू वाला वर्ड बोला, आपको तो अच्छा लगेगा ही डेफिनेटली, उसको तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका बॉडी का हार्मोन 540 चला गया। हम्म, और 700 जो मैंने आपको बोला था, हम्म, वो तो मान लीजिए कि बिल्कुल जो साधु योगीज, हम्म, जैसे वो है ना प्रेमानंद जी महाराज, हम्म, वो बिल्कुल उस लेवल का, उस लेवल पे उस चले लेवल का कि बिल्कुल आपका एक एनलाइटमेंट हो गया आपका। गए। अब एनलाइटेड है आप, तो आपका तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 700 वाली है। तो चलिए 700 हम नहीं मानते, पर 500 से कम नहीं जानी चाहिए। बस 200 से 500 के बीच में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है, तो बॉडी को आप बहुत चीज़ों से बचा सकते हो। हुँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा-सा आम भाषा में भी अगर इसको समझना चाहूँ, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो ये जो लोग हैं, जो 200 से लेकर के 540 तक के जो हैं, तो अक्सर सुनने में ये आता है कि उसकी एनर्जी बहुत हाई है। यस, तो क्या उन्हीं लोगों के बारे में आप बात कर यस, रहे होते हैं? क्योंकि ओके। हमारी बॉडी में देखिए एनर्जी जो होती है हम 3 तरह से यूज़ करते हैं। हुँ, एक तो बॉडी को चलाने के लिए यूज़ करते ही हैं, हुँ, हुँ,
एक हम अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए करते हैं और एक हम अपने कॉग्निशन के लिए करते हैं। कॉग्निशन मीन्स अपनी प्लानिंग के लिए, अपना सोच के लिए, अपना आगे जैसे बोलते हैं अपने अपनी प्लानिंग्स करने के लिए आगे के लिए, वो कॉग्निशन है कि हमारी थॉट्स, अपने थॉट्स के लिए। ओके। अब सपोज एक एग्जांपल तरह बात करते हैं कि जैसे सपोज मेरे पास 100 रुपए हैं, जिसमें मेरे पास इमोशंस के लिए पर खर्च करने के लिए सिर्फ 20 रुपए हैं, पर मैंने उसमें से कर लिए 40 रुपए खर्च। तो जैसे 40 एनर्जी खर्च कर ली, गुस्सा करके, हल्ला मचा के, एंगर करके, चिल्ला कर, जेलेसी फील करके। मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए थे खर्च करने के लिए एनर्जी पर, अपने इमोशंस पर कर लिए मैंने 40 रुपए। अब वो कहीं तो कंपेंसेट होंगे, बॉडी को तो अपना पूरा चाहिए। अब वो यूज होते हैं कॉग्निशन पर। अच्छा। अब कॉग्निशन आपका काम नहीं करता, मतलब आपका अब दिमाग काम नहीं करता। तभी हम कहते हैं ना गुस्से में दिमाग काम नहीं कर रहा, कि बॉडी तो उसको बैलेंस करेगी। 100 से ऊपर जा ही नहीं सकती, 100 रुपए से ऊपर है ही नहीं हमारे पास। अगर 100 की एनर्जी हमारे पास है मात्र, और हमने खर्च कर लिए 40 या 50, अब वो कहाँ से पूरा करेगी? तो कॉग्निशन वाली जो एनर्जी थी हमारे पास 60 रुपए की सपोज, वो वहां से खींचेगी उसे। ओके। तो टेंशन में, गुस्से में, स्ट्रेस में, एंगर में, जो भी हम अपने नेगेटिव जो भी हम इमोशंस हैं, हम अगर उसको ऊपर ले आते हैं तो रियल काम हमारा रह जाता है जो कॉग्निशन है, थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, वो सब वहां से फिर पूरा करता है वो बॉडी को बैठकर। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बार बार आप स्किन प्रॉब्लम की भी जिक्र कर रहे हैं, तो स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल का होना और सडन वेट चेंजेस होना, तो ये भी सिम्टम्स जो है लोगों में अक्सर दिखाई देते हैं। ये सिर्फ लाइफ स्टाइल इश्यूज हैं या इमोशनल केमिस्ट्री का रिजल्ट भी हो सकते हैं? लाइफस्टाइल का है, पर छोटा पार्ट। आप सुन के बहुत ताजुब होगा। अच्छा। मैं कह रही हूँ आप रोज खाओ, पूरी, परांठे, हलवे खूब खाइए आप, पर मस्त रहिए, मतलब अपने काम को करिए, मस्त रहिए, कोई जेलसी नहीं, कोई नफरत नहीं। आपका वेट गेन हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले। आप दिन भर सैलेड खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं, और खूब जेलसी करते हैं, नफरत करते हैं लोगों से, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि आपने जैसे बोला, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए। हाँ जी, मैंने ये आपके लिए तैयार किया कि स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं या हेयर फॉल, सडन वेट चेंजेस, 3 चीजें, करेक्ट है नहीं? तो ये क्या लाइफस्टाइल इश्यूज हैं या फिर इमोशनल केमिस्ट्री का रिजल्ट भी हो सकते हैं? लाइफस्टाइल एक छोटा सा पार्ट है, पर मेन है इमोशनल। जी। जैसे आपने बोला हेयर फॉल वगैरह, अगर आप ओवर स्ट्रेस में रहेंगे लगातार 100% हेयर फॉल होगा। आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए ज्यादातर थायराइड लेडीज को होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। थायराइड इशू होता ही जब है जब अपनी बात आप कह नहीं पाते, तो आपके वोकल यहाँ पर गले पर सर आता है आपके, कि अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी चीज बता नहीं पा रहे, तो आपको थायराइड इशू आने लग जाएंगे। स्ट्रेस में आपके हमेशा हेयर फॉल होगा, स्किन एलर्जी, एक्जिमा, एक्ने, पिंपल्स। लोग कहते हैं स्किन पे ऑयल ज्यादा आ रहा है, ये क्रीम लगा लो, कुछ फायदा नहीं है। ऑयल ज्यादा, ग्लैंड इसलिए ज्यादा आ रहा है कि वो ऑयली ग्लैंड एक्टिवेट हो गए बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन्स। अगर आप वो हार्मोन को बैलेंस कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे वो। तो ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा, पर सीरियसली कोई करके देखे ना, हार्मोन्स पे काम बस अपने। एक भी बीमारी रह जाए तो मुझे बताएं, आपके उस पर डाल के मैसेज पर, हमको एक भी बीमारी रह गई। मैंने ऐसी सी बीमारियां ठीक करी हैं, बिलीव नहीं करेंगे। हेयर फॉल वगैरह तो खैर बहुत छोटी चीज होगी, हेयर फॉल है या डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स हैं। अब जैसे कोई बंदा हमेशा फियर में ही रहता है, घबराया हुआ रहता है, उसको पैनिक अटैक्स आएंगे ही आएंगे उसे, एंग्जाइटी होगी उसकी, इम्यूनिटी वीक होगी। अब जो डर डर के कांपता रहता है, जैसे कहते हैं ना, एक बार एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, 2 बंदरों को रखा गया एक केज में, एक को डरा के रखा गया, एक को फ्री रखा गया। तो जिसको डरा के रखते तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ गया। वो यही रीजन होते हैं कि अगर कोई डर के रहेगा तो उसके संग यही प्रॉब्लम होगी। अगर अपने इमोशंस को दबा रहा है, किसी को गुस्सा बहुत दबा रहा है, अब किसी घर में जैसे कोई बच्चा है, उसको हमेशा दबा दिया जाता है, तो गुस्सा तो उसको आएगा ही। अब उस गुस्से से क्या हुआ, हाई बीपी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, अल्सर्स, लिवर प्रॉब्लम, ये सारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो लाइफस्टाइल इशू, मतलब वो एक इमोशनल केमिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए। लाइफस्टाइल इशू एक हद तक है। तभी देख रहे पुराने लोग तो क्या नहीं खाते थे, सारा कुछ खाते थे और सब फिट रहते थे। लेडीज भी, कोई जिम नहीं जाती थी, कोई कुछ नहीं करती थी, पर सब फिट रहती थी। वो आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना कि मस्त रहिए, बस वो सबसे उसका वो है।
सीबीटी के थ्रू आप ब्रेन सेल्स को सेफ सिग्नल कैसे देते हैं जिससे बॉडी हीलिंग मोड पे आए सीबीटी के थ्रू? सीबीटी, जी। देखिए सीबीटी तो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, थेरेपी जी। जिसपे हम ब्रेन के थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। हम्म, सीबीटी इटसेल्फ मींस जी दैट। जी। तो ब्रेन के थॉट प्रोसेस को हम रीट्रेन कर देते हैं एक तरह से, कि सिचुएशन वही है, अब आप कैसे सोचोगे। हम्म, अब सपोज एक सिंपल सी बात है कि कहीं हम गए शादी में या कहीं फंक्शन में, खाना गिर गया, तो एक तो ये अरे यार खाना गिर गया कैसे तुम खाते हो, ये है वो है। एक सपोज एक सूट पहना हुआ है, एक जनरल सी बात है, और हाँ, चुन्नी इधर लगाई हुई है, और खाना खाते खाते कुछ यहाँ गिर गया। गिर गया, हाँ। एक सिंपल सी बड़ा बात, अरे नॉर्मल है कोई वो बात भी। नहीं, चुन्नी उठा के इधर कर लेते हैं। हाँ। तो वही कि वही आपका कुछ हार्मोन गलत रिलीज नहीं हुआ, हम्म, और आप थोड़े पैनिक हो गए, अरे यार खाना गिर गया, वॉशरूम चलते हैं, जल्दी साफ करके आते हैं, फिर गीला रहेगा कैसे बैठेंगे। सिचुएशन वही थी, पर आपने कैसे हैंडल करी वो आपके ऊपर हो जाता है। तो सिचुएशन या लोग कोई नहीं बदलने वाला है। ये अगर हम सोचें कि हम थेरेपी ले रहे हैं या थेरेपी करते हैं या अपने ऊपर काम करते हैं, तो हम सराउंडिंग्स को बदल देंगे तो हम सबसे गलत उसमें जी रहे हैं। हमारे संग एक भी कोई नहीं बदलेगा, बदलना हमें भी नहीं है, हमें क्यों बदलना है किसी के बट लिए। उसको हैंडल करने का तरीका आना एग्जैक्टली चाहिए। कि हमको बस हैंडल कैसे करना है, उसी की भाषा में रिएक्ट करना है, या अपने तरीके से हमको रिएक्शन देना है। रिस्पॉन्ड हमें अपने तरीके से करें। जैसे हम बोलते हैं ना कि तेरी भाषा में तुझे समझाऊंगा, तो फिर उस कोई फायदा नहीं है। उसका हाँ, बहुत हार्मोन बड़े तो सारे जो लोग बोलते हैं ये फिर कि डायलॉग, उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। यस, तो क्यों समझाना है। आप अपना साइड लाइन करके आप आगे निकलिए, उसको अपनी भाषा में छोड़ दीजिए। मतलब एक सीधा सिद्धांत रखिएगा लाइफ को, दिस इज अपॉन यू, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। जैसे एक मूवी आई थी कोरा कागज, 1974 में थी हाँ जी, हाँ शायद, ये जी, गुरुदत्त की थी शायद। गुरुदत्त की शायद, मुझे याद नहीं है। तो उसमें एक गाना था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उसमें आप देखिए वर्डिंग्स देखिए, उसमें क्या है, एक तरीके से एक जैसे कहते हैं ना, एक हारा हुआ इंसान वाली चीज हो रही है, थका हुआ, थका हुआ हारा हुआ, जिसका कि 75 हर्ट्ज मैंने आपको डिस्कस किया था कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उसमें कुछ उसमें काम नहीं कर रहा वो, उसने जो सरेंडर मोड पे कर दिया अपने आप को कि मैं तो किसी काम का ही नहीं जो हूँ, लिखा था आंसुओं के संग बह बह गया। गया। तो मतलब जो लिखा था हो गया, अब आंसू संग, वहां भी देखिए आंसू बड़ा है, क्योंकि बॉडी ने रिटेलिएट किया है, रिएक्शन दिया है बॉडी ने। हर चीज में आप देखिए ना आंसू बड़ा आता तो है, कोरा क्यों रह गया? काम करना था उसको। काम करना था। तो वो ना अपने ऊपर कुछ काम कर पाते हैं, ना अपनी कोई कहानी लिख पाते हैं, ना कहानी बना पाते हैं, कि जो है आंसुओं के संग बह गया। तो ये तो सरेंडर मोड आ गया, आपने एक तरह से ना दुखी मन से सरेंडर कर दिया। अब ये सिचुएशन वही होगी, जो भी सिचुएशन होगी किसी की भी। अब आप ये सोचें कि मेरा जीवन तो ऐसा था, ऐसे निकल गया, या ऐसे कैसे निकलने दूंगा। तो अब मेरा आपका जीवन माइंड, है तो मुझे एग्जैक्टली, तो आप करेज पे चले जाओगे, आप करेज वाले पॉइंट पे जिसमें 200 हर्ट्ज है। दूसरा आप चले जाओगे अपने आप को जोश वाले उस पर, जो मैंने आपसे कहा था कि प्रॉब्लम तो आएगी बट आपको उस पर काम करना है, वो आपका 400 हर्ट्ज आ गया। तो जो आपको 75 हर्ट्ज का जो चल रहा था बॉडी में एनर्जी, वो आपकी सीधी 400 पे चली गई, जैसे आपने सोचा कि ऐसे कैसे मैं होने दूंगा। तो सिचुएशन तो वही थी, बट दैट इज यू, हाउ यू टेक इट। you'll have to take charge of your life. लाइफ अदरवाइज तो फिर ये आप नीचे ही घूमते रहेंगे, नीचे ऐसे की यही फ्रिक्वेंसी सब में घूमेंगे। गाने गाते हुए घूमते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस के लिए एक सिंपल डेली प्रैक्टिस बताएं, जो भी हमारी ऑडियंस, जो हमारे दर्शक जो हैं, जिससे सेरोटोनिन और डोपामाइन नेचुरली बैलेंस हो सके बिना मेडिसिन के। वाओ, जी। देखिए मैं तो अपने काम में मेडिसिन के बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ, क्योंकि मेडिसिन में एक चीज होती है गड़बड़ की, वो आपके ब्रेन को डोरमेंट करती है अगर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि पहले गुस्सा करता था, पहले एंग्जाइटी होती थी, अब नहीं होती दवाई खाने से। वो होगी ही नहीं, क्योंकि उसने सारा कुछ ब्लॉक कर दिया आपका एरिया। ओके। अब आपने बोला सेरोटोनिन हमको क्या है, कैसे काम करती है, ये डोपामिन कैसे करती है। देखिए सेरोटोनिन जो है हमारा एक हैप्पी हार्मोन है। ये हमारा रिलीज कब होता है, जब हम सनलाइट में बैठते हैं 15-20 मिनट के लिए, जो कहा भी जाता है कि 15-20 मिनट की सनलाइट में जरूर लेनी चाहिए। वॉक पे जाते हैं, या अच्छा कोई म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा म्यूजिक जिसमें बहुत लाउडनेस ना हो, सॉफ्टनेस हो, जो आपके ब्रेन को एक सटल वे में हार्मोन रिलीज करे। आपका फूड में जैसे नट्स हैं, डार्क चॉकलेट्स हैं, या ओट्स हैं, बनाना है, एरोबिक्स है, आप एरोबिक्स भी कर सकते हैं, वो आपको बहुत हैप्पीनेस करके देता है। ये है
या योगा है, या छोटी 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 एक्सरसाइजेस हैं, या लाफिंग विद द फैमिली है, वो भी आप कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको सेरोटोनिन रिलीज होता है। डोपामिन के लिए जो आपको मोटिवेशन है, वो तो आपको फिर मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरे रह गया, तो डोपामिन क्या करेगा रिलीज होके? हाँ, सही कि बात। आपने तो सरेंडर मोड पे डाल दिया, सरेंडर मोड से न डाल के आपको अपने को फाइट मोड पे डालना पड़ेगा कि मुझे You तो have to be a warrior, you know. वॉरियर करेजियस होके कि मुझे तो निकलना है इस सिचुएशन से, मुझे नहीं फंसना। जो आया वो ठीक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती थी, आई कांट डू बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं था, बट अब मेरे हाथ में है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो उसमें फिर आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा कि थॉट्स हमारे काम करते हैं, हमारे अटेंशन कहाँ पर है, जहाँ हमारा अटेंशन होगा वहीं हमारे थॉट्स वैसे ही काम करेंगे, जिसमें हमारा अलग टॉपिक मतलब अलग पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ अभी कि कैसे हमारा सिस्टम, जो 11 सिस्टम है हमारी बॉडी में, कैसे वो काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, जब इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? मान लो इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे, तो क्या होता है बॉडी में, मतलब क्या कैसे? देखिए इमोशंस, वो जैसे मैंने आपको बताया, इमोशंस तो आए, हम्म, आपने उसको ब्रेन से आपने एक्सप्रेस नहीं करे इमोशंस को, तो बॉडी उसको स्टोर करके और वो एक्सप्रेस करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड है हमारा दूसरा अपना। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, कहीं ना कहीं आपकी सोच को स्टोर करता रहता है। अब कुछ चीज हुई अचानक से, आपको तो अच्छे खासे तो थे, कुछ तो हुआ नहीं था, पता नहीं अचानक से बैठे बैठे चक्कर आ गए। वो बैठे बैठे चक्कर नहीं आए थे, वो जो सबकॉन्शियस माइंड बॉडी का है, कहीं ना कहीं जो है बॉडी एज अ सबकॉन्शियस माइंड, उसने आज रिएक्ट किया है उस दिन आकर के, कि जब वो बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गया। तो ये वाली जो चीज है ना कि आपको बॉडी रिएक्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया कि गुस्सा है या तब रिएक्शन आता है, या क्या रिएक्शंस आते हैं आपको। सपोज आपका कोई ऐसा है, बहुत ज्यादा कोई दुख आया है, किसी की डेथ हो गई घर में या कुछ हो गया, और सब लोग कहते हैं अरे शांत रहो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता ठीक कहीं ना कहीं। तो उस बंदे को एक तो लो इम्यूनिटी तो होनी होनी है, डायबिटिक इश्यूज भी हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल आएगा, और साथ में उसका एक होता है ना जैसे एंग्जाइटी लेवल, वो बैठे बैठे गुस्सा करने लगेगा, बैठे बैठे रोने लगेगा, पैनिक अटैक्स। तो इस तरह से बॉडी आपका शो करेगी। सबसे पहला जो वो सिग्नल होता है बॉडी का, वो होता है पेन। अगर आप कह रहे हैं मेरे बॉडी पेन है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कुछ तो प्रॉब्लम है। शोल्डर पेन कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मैं कितना करूं, कहाँ तक करूं, तो आपके शोल्डर पेन आने लगेगा। आप कभी भी अच्छा। नोटिस करिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि वो वर्टिगो या कुछ सर्वाइकल का दिक्कत हो सकता वो है। तभी होगा जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे। जैसे घर में आप देखिए, लेडीज का भी देखिए, इवन वर्क जैसे मैन का भी होता है, जो बहुत ज्यादा अर्निंग उनको मतलब नहीं कर पाते, पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो उनके कंधों में दर्द बहुत रहता है। लोअर बैक पेन भी जब भी आता है जब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील होती हैं, जब हमको तो लगता है ये नॉर्मल बातें हैं, पर ये नॉर्मल नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा साइड करिए। और एक तो क्या होता है, इमोशंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इमोशंस आ रहे हैं तो हाँ बोलो, कि उनको नाम दे दो उन इमोशन को। यस, आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट आई विल डू इट, ऐसे करके मेरे पास है जिम्मेदारियां, पर मैं मेरी हो जाएंगी, और हर चीज की मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और लोग भी हैं घर में आई शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस। जैसे आप ये बार बार बोलोगे ना, तो ब्रेन अपने आप को समझ जाता है कि मैं सही हूँ। जब ब्रेन ये समझता है कि मैं ठीक हूँ, तभी बॉडी हील करती है। अगर ब्रेन को लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है, आसपास डेंजर है, वो ठीक कभी होगी ही नहीं बॉडी, आप जितनी बड़ी दवाइयां ले लें। तो दवाइयां सिर्फ सपोर्ट करती हैं बॉडी को, हील नहीं करती। कोई दवाई आपने छूटते देखी है कभी? नहीं। बीपी की हो, डायबिटीज की हो, कोई सी भी दवाइयां लाइफ लॉन्ग चलती हैं, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करती है। छूटेंगे तभी जब आप जब अपने आप को हील करोगे। हील करेंगे। हील करते हैं जब आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं। एक हार्मोन ज्यादा हो गया, एक हार्मोन कम हो गया, तो कैसे आपके रिलीज, कैसे आपका चीजें चलेंगी। बिल्कुल। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। बिल्कुल। एक सप्रेस्ड इमोशंस का बॉडी पर फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है? जो सप्रेस्ड इमोशन, पेन। पेन। ओके। सबसे पहले पेन शो करेगा वो। मतलब आपकी बॉडी में पेन रहना पेन शुरू रहना हो शुरू हो जाए। अगर जाएगा, पेन है आपकी बॉडी में तो इसका तो मतलब कोई है ना कोई कि सप्रेस इमोशन। आपने कोई इमोशंस जो है सप्रेस किया है। स्किन प्रॉब्लम और हेयर फॉल का इमोशनल कनेक्शन क्या है? वही स्ट्रेस है, वो तो हम्म, फुल ओके। स्ट्रेस है। हेयर फॉल के
वो तो कभी सुना भी है कि स्ट्रेस रहता है तो हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, कि कॉर्टिसोल इतना ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, जो सबसे भयानक चीज है। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी 11 सिस्टम से बनी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऐसे करके एंडोक्राइन सिस्टम, सारे सिस्टम है। पर इसमें जो मेन होते हैं हमारे एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम होते हैं सबसे ज्यादा, जो पूरी बॉडी को मैसेजेस देते हैं। ओके। ये बैलेंस होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। ये हमारा जो रिलीज करता है वो करता है हमारे थॉट से, जो हार्मोन रिलीज करता है। थॉट कहाँ से होते हैं? हमारे अटेंशन से। अब कहाँ पे बात आई? सेम वही बात, अटेंशन हमारा, जहाँ अटेंशन होगा वैसे हार्मोन रिलीज होगा और वैसे ही सब चीजें बिगड़ेंगी या सुधरेंगी। तो अटेंशन अगर हम अच्छा रखें, पॉजिटिव अटेंशन रखें कि हमें लाइफ में बहुत अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है, पर बहुत अच्छा करने में बहुत ज्यादा अगर आप ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे, जो डोपामिन रिलीज है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। इसका भी बैलेंसिंग है, वही मैं कह रहा, कोई भी हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक हद तक वो रिलीज हो रहा है तब तो आपको मोटिवेट करेगा, जब आप ओवर एम्बिशियस हो जाओगे तो उल्टा काम करना शुरू उल्टा काम करेगा और वो फ्रस्ट्रेशन लेवल लाएगा और बर्नआउट फील करा देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वेट गेन और वेट लॉस का इमोशनल रीजन क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए वेट गेन कब होता है? जब कॉर्टिसोल और आपका इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है। ओके। कॉर्टिसोल और इंसुलिन जब इंक्रीज होता है तब आपका वेट गेन शुरू होता है, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बेली फैट पे आता है सबसे पहले हमेशा। ओके। आप कभी भी देखिए सबसे पहले लोगों का पेट बढ़ता है आगे, बाद में कहीं और वेट आएगा। और जब वेट लॉस हो रहा है तब आपका सेरोटोनिन जो है वो बहुत कम होने लग जाता है, जो हैप्पी हार्मोन है वो कम होने लग जाता है। और जब वो कम होता है तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है। ओके। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो वेट लॉस होगा। और एड्रेनलिन, मान लीजिए कि एड्रेनलिन ज्यादा तेज हो जाता है, सेरोटोनिन लो हो रहा है और एड्रेनलिन आपका तेज हो रहा है, तो तेज हो रहा है मतलब स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है मतलब फिर आपका ये वेट लॉस हो रहा है। तो जब कहते हैं स्ट्रेस में वेट लॉस होता है, उसका भी वही केमिकल है सेरोटोनिन, जो आपका सॉरी एड्रेनलिन, जो आपका वेट लॉस पे काम करना लग जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि वेट लॉस हो रहा है तेजी से, तो लोग कहते हैं हम तो कुछ ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं पर वेट लॉस हो रहा है। इसका मतलब आप ओवर स्ट्रेस में रह रहे हो, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी होगा, हेयर फॉल भी होगा। बिल्कुल। बड़े सारे लोग कहते भी हैं कि डिप्रेशन में वो चले गए और उनका, मैं डिप्रेशन में चली गई थी या चला गया था और मेरा वेट बढ़ गया था, क्या ये वही चीज़ है? ये उसमें इसलिए होता है कि उसमें आपका कनेक्शन टूट जाता है। जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारा लॉजिक थिंकिंग देता है, वो और इमोशनल बैलेंसिंग जो हमारी बॉडी की होती है, उसका कनेक्शन टूट जाता है। आप देखते हो डिप्रेशन में लोग या तो कुछ खाते ही नहीं है पूरे पूरे दिन, और खाने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, क्योंकि उनका खाते चले जाते हैं क्योंकि वो कनेक्शन टूट जाता है कि भैया स्टॉप। जब वो कनेक्शन टूटता है उनको पता ही नहीं चलता कि कितना खाया जा रहा है। डिप्रेशन में आप देखो बैठे बैठे बिंज ईटिंग चलती रहती है, पूरे पूरे चिप्स के पैकेट खा लिए, पूरे पूरे नमकीन का पैकेट खा लिया। एक दो दिन देखिए सबका मन कर सकता है कि मौसम अच्छा है तो चलो आलू परांठे खा लिया आज, वो कभी कभी का ठीक है। पर अगर डेली बेसिस पे जनरली अगर आप 2 रोटी खाते थे और आप 5, 6, 7 खा रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं होता। उस टाइम समझ लीजिए कुछ तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। कोई भी हार्मोन का ये नहीं है कि डोपामिन बहुत अच्छा है तो उसको ज्यादा रिलीज करवा लें, सेरोटोनिन बहुत अच्छा है उसको ज्यादा रिलीज करा लें। अगर सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो आपको इरिटेशन हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और जैसे बोलते हैं ना एक पैनिक अटैक्स आने लगेंगे अंदर से। तभी जैसे जब मैं म्यूजिक से रिलीज करवाती हूँ हार्मोन, कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैम वो म्यूजिक दे दीजिए हम अपने आप कर लेंगे घर पे। मैं कहता भैया ले जाओ, सब यूट्यूब पर है, ऑनेस्टली सब है यूट्यूब पर। जैसे डॉक्टर दवाइयाँ खुद तो ना बनाता है, वो तो प्रिस्क्राइब करता है, तो सेम मेरा है। मैं देखकर आपके सिम्टम्स को और मैं हर्ट्स तैयार करती हूँ, कितने हर्ट्स उसमें सबसे ज्यादा जो मेजर चीज है कौन सी हर्ट्स कितनी देर की देनी है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी देर लेनी है? आप तो चलाओगे म्यूजिक और सो जाओगे या सुनते रहोगे। अब कोई आपको हर्ट्स मुझे सिर्फ 20 मिनट की देनी थी या 5 मिनट की देनी थी या 2 मिनट की देनी थी, अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोस। एग्जैक्टली, आपको कैसे पता? मैं उनको बोलती हूँ आप खोलो यूट्यूब, भरे पड़े, आप कोई सभी सुन लेना पर सुनना मत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है ये। अगर ज्यादा देखिए ज्यादा रिलीज हो गया तो दिक्कत है, कम है तो है ही दिक्कत फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कुछ मेडिसिन का रोल जो है बॉडी हीलिंग में क्या है? मेडिसिन का रोल
मेडिसिन उतना ही है कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, अच्छा। हील नहीं करती। देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था अभी, आपने कब सुना है कि भाई डायबिटीज की दवाई हम खाते थे हमारी बंद हो गई 5 साल बाद, या 10 साल बाद बंद हो गई। डायबिटीज की हम खाते थे 10 साल बाद बंद हो गई। हाइपरटेंशन की हम खाते थे वो बंद हो गई। एक भी दवाई बंद नहीं होती कभी भी, क्योंकि साइकोसोमैटिक सब बीमारियां हैं ये, ब्रेन और बॉडी की मिलाकर। आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल, तो देखिए लाइफस्टाइल, अगर मेडिसिन तो इतना सा पार्ट रोल प्ले करता है, ओपन बात है, लाइफस्टाइल इतना करता है, सारा आपका सोच मैटर करता है। अगर सारा आप अपनी सोच पे काम करेंगे, आपका एक मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर डायबिटीज होगी तो क्या करें, भाई डायबिटीज हो गई है, उसको आप मेडिसिन से एक बार को रोकना शुरू कर दीजिए, पर थॉट्स को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो रिवर्स, आपने सुना भी है रिवर्स डायबिटीज होती है, तो रिवर्स कर सकते हो अपनी चीजों को, दैट इज हीलिंग। मेडिसिन इज नॉट हीलिंग एक्चुअली। अच्छा, ऑक्सीटिन की अगर बात की जाए, ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज होता है ये? ऑक्सीटोसिन एक्चुअली लव हार्मोन है ये। ओके। जैसे मैंने बोला ब्रेन और बॉडी अलग नहीं मतलब है। जो लोग प्रेम में रहते हैं, उनके आप देखिए, जिससे आपको प्रेम होगा अचानक वो मिल जाएगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपको कहीं भीड़ में दिख गया, अगर कहता है खुश हो जाएंगे आप, खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश तो हो वो हार्मोन रिलीज हो गया ऑक्सीटोसिन, तो वो आपके हार्ट बीट के फॉर्म में आपको सिग्नल दे रहा है कि हम हैप्पी हैं। जैसा कहता है आपको पुरानी प्रेमी कभी कहीं दिख गया भीड़ में, तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको वो एक लव हार्मोन रिलीज हुआ अचानक से। तो ये आपका लव के साथ होता है कि जिसको आप प्रेम करते हैं, वो पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। कभी कभी जब कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठो तो बच्चों को हक करो, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा आपका। आप दिल से बात करो किसी से, वो आपको हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में। तो जब तक आप, या जैसे होता है कि आपको अगर बैठे हैं, जैसे आपने देखा भी है हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, हाथ में हाथ डालते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, उससे बहुत हेल्प करती है ऑक्सीटोसिन रिलीज में। बच्चों के साथ भी आप देखते हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं या कुछ है, आप उनकी उससे दिल से बात करना शुरू कर दीजिए आप, उनका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वो बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो ये ऑक्सीटोसिन तो टोटली लव वाला है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 के आसपास है, जिसकी 500 हैप्पीनेस लेवल की 500 तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। रियल हीलिंग का सिग्नल बॉडी को कैसे मिलता है? रियल हीलिंग, देखिए रियल हीलिंग वही कि आपकी हैप्पीनेस शुरू हो जाती है, खुशी शुरू हो जाती है। जो चीजें पहले बहुत मैटर करती थी, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपनी जैसा आपने पूछा था कि सीबीटी के थ्रू आप कैसे करते हो, तो हम बॉडी वो ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना कि जो है वो वैसे ही रहेगा, एक्सेप्ट इट एज इट इज। अब एक्सेप्ट में ये नहीं कि सरेंडर कर दिया, जो वो आपको एक गाना बताया था कि हमारा तो मतलब कोरा कागज ही रहेगा जीवन, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट करके मेक अ डिस्टेंस। हम क्या करते हैं ना, गलती हम सुधारने की कोशिश करते हैं और अपना खून जलाते हैं। अब कोई तरक्की कर रहा है तो हमारी तकदीर का तो नहीं खा रहा, ये सोच लो। अरे वो तरक्की कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, तो तुम कर लो। अगर तुम कर सकते हो तो तुम कर लो, और तुम नहीं कर सकते गलत काम तो छोड़ दो, फिर जो वो कर रहा है उसको करने दो। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। और नहीं तो उसी के लिए 4 लोगों सब कह रहे हैं अरे वो गलत काम करता होगा तभी तरक्की हो रही है, अरे वो ये करता है, ये होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, अपना ही खून जला रहे हैं। जो मैंने आपको बोला था कि अपनी सीने में जलन और पेट में जलन होती है, और ये फैक्ट है। इवन डायरिया हो जाता है। अगर किसी को बार बार पेट खराब हो रहा है, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल आ रहा है। और एंग्जाइटी किसी वजह से भी आ सकती है। आपने देखा किसी फंक्शन से पहले, किसी प्रोग्राम में परफॉर्म करने से पहले एंग्जाइटी शुरू होती है, तो कहते हैं पेट में हौला हो रहा है, जो वर्ड बोलते हैं, दैट इज दिस। और फिर आपको वॉशरूम जाने का मन करता है, एक बार वॉशरूम चले जाएं, थोड़ा सा वो कर लें, नर्वस, तो वो नर्वस आपका प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जो वर्ड भी है नर्वस ब्रेकडाउन, जो बोलते हैं हम कई बार कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। व्हाट इज नर्वस ब्रेकडाउन? कि इतना नेगेटिव आपके साथ हुआ, और आप उसको लेते गए, तो एक हद तक ब्रेन भी कहता है रुक जा भाई, थक गया। तो उसकी भी कैपेसिटी है लेने की। जैसे मैंने बोला 100 रुपीज अगर है, तो अगर आपने सपोज 40 खर्च करे तो ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कंपेंसेट करा। पर आप रोज ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो एक लेवल पर तो वो क्या भाई एग्जॉस्ट, तो वो फट जाते हैं। फिर कभी फट के तो देखिए बॉडी कैसे भी दे सकती है आपको रिजल्ट। क्रोनिक डिजीजेस हो जाती हैं। अब जैसे माइग्रेन भी है, माइग्रेन मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंक को हम एक्सप्रेस नहीं करते, माइग्रेन होगा। जिनको भी माइग्रेन है वो सोच इस चीज को रिलेट करेंगे, वो सोचते बहुत होंगे पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो माइग्रेन होगा 100%। कोई भी फॉर्म में निकल के